नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में आपको आपके ग्रेड कार्ड से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। यानी कि आपको किस हिसाब से इग्नू में आपके लिए यहाँ पे आपके लिए पूरा सिस्टम बना के लाया है। जो आपका प्रमोशन सिस्टम था उसके बाद अब इग्नू ने ये डिफाइन किया है कि आपको किस हिसाब से नंबर दिया जाएगा और किस हिसाब से आपका नंबर इसमें बनेगा। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको फरवरी परीक्षा में बैठना चाहिए या नहीं, और उसी के साथ कि आपके लिए क्या सही होगा, कितने नंबर आपके पास आने वाले हैं। पूरा कैलकुलेटर इस बार प्रमोशंस आपके ग्रेड कार्ड का नंबर का कैलकुलेट किस तरह होगा वो पूरा का पूरा आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि कितने नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो शुरू होगी, आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है। और जी हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जुड़ जाइए परमानेंटली। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप लाइक करते होंगे और शेयर भी करते होंगे ताकि सही से सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कहना है कि एवरेज मार्किंग से जो कैंडिडेट संतुष्ट नहीं है वो परीक्षा दे सकते हैं। चलिए ठीक बात है। और बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कौन से यहाँ पे सेशन प्रमोटेड है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2019 2020 19-20 का जिनका सेशन है उनके लिए प्रमोशंस के हैं। अब रिजल्ट से अगर आप खुश नहीं हैं तो क्या करें, लेकिन आपका रिजल्ट किस तरह बनेगा इग्नू ने ये भी बताया। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में इग्नू में प्रमोट मार्किंग कैसे होगी, कितना प्रमोट पासिंग मार्क्स है वो भी आपको इसमें पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। उसी के साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका यहाँ पे कैलकुलेशंस होता है इग्नू का, और आप जिस हिसाब से नंबर लाते हैं उसका कितना % आपका जुड़ता है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा ग्रेड आपको कैसे मिलते हैं, कितने नंबर लाने से, वो चीज़ आपको पूरी तरह पता चल जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए बैचलर्स और मास्टर डिग्री में किस तरह आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। स्नातक की डिग्री के सभी छात्रों के लिए पासिंग मार्क्स में से 50 में से 18, यानी अगर आपका क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का है तो आपको इसमें से 18 नंबर लाएंगे आप तो आपका पासिंग मार्क्स होगा। हालांकि आप इससे ज़्यादा ला सकते हैं लेकिन जो मिनिमम मार्क्स है वो 18। अगर आप 18 लाते हैं तो फिर आप पास हो जाएंगे। ये स्नातक डिग्री यानी कि आपके लिए स्नातक डिग्री यूजी पीजी जो बोलते हैं, यानी स्नातक, बैचलर और मास्टर। स्नातक ही कहने का मतलब आपके ग्रेजुएशन वालों के लिए। यदि प्रश्न 100 नंबर का है, अगर आपका क्वेश्चन 100 नंबर का है तो आपको पास होने के लिए 35 अंक प्राप्त करने होंगे। आपको अगर 100 नंबर का पेपर है तो 35 अंक लाते हैं आप तो आप पास हो जाते हैं। 35 से अगर आपका एक भी नंबर कम होगा तो फिर आपको उसमें फेल होगा, यानी क्योंकि आपने 33% जो मिनिमम मार्क्स होता है आपका उसमें से आपने कम नंबर लेके आए, तो इस वजह से आप ध्यान रखो। अगली कंडीशन है, यदि आपका क्वेश्चन पेपर 25 अंक का है तो फिर आपको उसके लिए न्यूनतम 9 अंक हासिल करने होंगे। आप कभी भी पासिंग मार्क्स के बारे में गहराई से जान सकते हैं। मास्टर डिग्री छात्रों के लिए आपके पास होने के लिए 50 अंकों, आपको पास होने के लिए अगर हम बात करें मास्टर डिग्री की तो 50 अंकों में से आपको बता दूं 50 अंकों में से 20 अंक प्राप्त करने होंगे। और यदि आपके प्रश्न पत्र में यहाँ पे 100 है तो फिर 100 में से आपको बता दो कि आपके 40 अंक लाने होंगे। अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो 40 नंबर ज़रूर लाइए, तब आप पास होंगे। अगर आप 50 दे रहे हैं तो 20 नंबर लाना आपके लिए कंपलसरी है। ये है क्राइटेरिया। यहाँ तक हमने आपको क्राइटेरिया पूरी बताई पासिंग के लिए। अब असाइनमेंट के नंबर और किस तरह से आपके थ्योरी पेपर के नंबर जुड़ते हैं वो पूरी बात आप यहाँ पे देख लीजिए। असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट स्लिप और नवीनतम आईडी कार्ड के साथ अपने क्षेत्र केंद्र पे जाए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर क्षेत्र केंद्र के कर्मचारी आपको अपना वर्तमान ग्रेड कार्ड स्थिति दिखाएंगे। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आप जाके देख सकते हैं। वैसे आपके लिए बता दूं कि डेट आपका जो फाइनल ग्रेड कार्ड आने में थोड़ी देरी लगती है, उसके बारे में बताएंगे कि कब और किस समय ग्रेड कार्ड पूरी तरह से आएगा। पासिंग मार्क्स के नियम, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के अंक प्रतिशत ग्रेड प्राप्त करने का जो नियम है, इग्नू में असाइनमेंट में 30% वेजेट जो होता है वो असाइनमेंट से लिया जाता है और टर्म इन 70% वेजेट लेता है।
वेजेट कहने का मतलब आप क्या समझते हो? वेजेट कहने का मतलब है कि आपका जो टोटल मार्क्स है उसका 30% ही ऐड होगा और आपका जो थ्योरी पेपर है उसका 70% ही ऐड होगा। अब देखते हैं इस हिसाब से आपके कितने नंबर बनते हैं। जनरली किसी भी कॉलेज में अगर आप यूनिवर्सिटी में बात करें तो आप अगर 50 नंबर लाते हैं थ्योरी में और 40 नंबर लाते हैं तो आपके हो जाते हैं टोटल 90 नंबर। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है, इग्नू वेजेट लेता है। तो वेजेट किस हिसाब से बनाते हैं चलिए देखते हैं। यदि आप एक एग्जाम्पल लेके हमने आपको समझाया है, यहाँ पे यदि आपने असाइनमेंट में 80 नंबर लाए और टर्म इन थ्योरी में आपने 70 नंबर या 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उस विशेष पेपर में यानी उस पेपर में आपके अंक कितने होंगे? सपोज 80 नंबर आपके हैं और उसके बाद आपका 70 नंबर आएगा दूसरे पेपर में, तो असाइनमेंट का 30% यानी आप 80 का 24%, 80 का असाइनमेंट का 30% जो कि आपका 80 नंबर है असाइनमेंट में, तो 24 का 30% है। तो इसी हिसाब से आपका कितना नंबर होगा, इस हिसाब से आप देख लीजिए कि इस पेपर में आपका यानी असाइनमेंट का अगर आपका 80 नंबर है तो यहाँ पे आपको 30 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। 30 नंबर आपको यहाँ पे 30% मिलेगा, तो 80 का 30% होता है 24। और ये इसी हिसाब से आपको बता दूं कि 70 नंबर अगर आपका थ्योरी पेपर है तो 49 का 70% है। यानी आपको बता दो 70 का यहाँ अगर आपका नंबर यहाँ पे कितना था 70 का, तो 70 का हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये परसेंटेज आपका बनाता है। ओवरऑल जो आपको नंबर मिलेगा वो इतना ही नंबर मिलेगा, कहने का मतलब 49 और 24 यानी एक पेपर में आपका 73 नंबर होगा। यही आपका फाइनल पेपर का नंबर यही होता है। तो आप समझ गए कि आपको पूरा नंबर नहीं परसेंटेज हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। इग्नू में ग्रेड कार्ड की जांच करने के लिए आपको बता दूं कि 3 मुख्य विकल्प होता है। पहली बार जो ग्रेड कार्ड जांच होता है सबसे पहले वो BCA, MCA, MP, BBP और दूसरी बार जो ग्रेड कार्ड जांच होता है BDP, BA, BCom, BSc, ASSO प्रोग्राम के लिए। और 3 अलग अलग ही लिंक आपको वेबसाइट पे जाके आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे और इस बार भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे सभी छात्रों को ग्रेड कार्ड एक साथ अपडेट नहीं होता, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। सभी छात्रों के ग्रेड कार्ड एक एक करके कुछ दिन के डिफरेंस में अपडेट होते हैं। कारण कभी कभी असाइनमेंट के निशान काफ़ी बाद में अपडेट किया जाता है, यानी अगर आपके असाइनमेंट के नंबर हैं वो बहुत टाइम के बाद अपडेट किए जाते हैं, इसीलिए ग्रेड कार्ड भी बाद में अपडेट होता है। इस प्रकार यदि आप अपनी ग्रेड कार्ड का जो आपका स्थिति है उसकी जाँच करने के लिए इच्छुक है तो एक संभव तरीका है कि आप ग्रेड कार्ड के लिए जाइए और वहाँ पर लिंकअप चेक कीजिए। लिंक में नहीं आया है तो कुछ दिन अपडेट के लिए वेट कीजिए। दूसरी तरफ आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे कि आपका रिजल्ट किस तरह बनता है और ग्रेड कार्ड, तो आप देख सकते हैं 80%, 60%, 79% किस हिसाब से यहाँ पे सबके लिए ग्रेड बनाए गए हैं। तो अगर आप 80% लाते हो तो A ग्रेड, 60%, 70% के बीच में लाते हो तो आपको यहाँ B ग्रेड, C ग्रेड के लिए आपको 50-59%, D आपको मिलेगा अगर 40%, 40 से 50% लाओगे। अगर आप 40% से नीचे लाते हो तो आपको E ग्रेड मिलता है। यहाँ पे ये है एक पूरा कैलकुलेटर जो पूरे सब्जेक्ट का कैलकुलेटर है इग्नू का। सपोज आपने 5 सब्जेक्ट लिए हैं A, B, C, D, E। आपका असाइनमेंट में कुछ इस हिसाब से नंबर है। थ्योरी में आपने इतने नंबर लाए, 30% आपका कैलकुलेट किया जाता है असाइनमेंट से, 70% आपके थ्योरी से। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके A और B यानी A और B थ्योरी और आपका असाइनमेंट मिला के आपको एक पेपर में 66.3 नंबर मिलते हैं और टोटल 309। यहाँ पे जैसे आपको बता दो यहाँ पूरा पेपर अगर आपका 100 का था तो जिस देख सकते हैं किस हिसाब से इसमें नंबर लाया गया है, यानी 500 में से आपने 309 नंबर लाए तो इस हिसाब से आपका ओवरऑल परसेंटेज बनेगा 61.94%। इस हिसाब से परसेंटेज भी मिलता है और इस हिसाब से आपको नंबर भी मिलता है। तो ये परसेंटेज अब जो इग्नू के प्रमोशंस रूल पे भी लागू होंगे, बशर्ते आपने अगर फर्स्ट ईयर, अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो प्रमोट हुए हैं उनका नंबर अगर आपने फर्स्ट ईयर में इस हिसाब से अगर आपने नंबर लाया है तो उस हिसाब से ही आपको सेकेंड ईयर में भी नंबर दिए जाएंगे।
अगर आपने सेकेंड ईयर में इतना स्कोर करोगे आप, तो आपको इस हिसाब से आपका फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट बनेगा। आई होप सो कि यही चीज़ आपको समझ में कंप्लीट रूप से आ गई होगी। और ध्यान रखिए कि आपको किस हिसाब से नंबर है। अगर आप अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर एग्जामिनेशंस में बैठिए। और ये रही पूरी अपडेट आपकी ग्रेड कार्ड के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि जैसे हम जो भी बात आपको कहते हैं, जैसे प्रमोशंस की बात हमने की थी, तो फाइनली प्रमोशंस आपका कंफर्म हुआ। तो इसी तरह सारी चीज़ें हम आपको पहले ही खबर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूले वीडियो को। थैंक यू सो मच।